नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आई हूँ आज पंडित जी से मिलने। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा स्टड फार्म के मालिक, जिन्हें सभी पंडित जी के नाम से जानते हैं, अश्वों के प्रति असीम प्रेम रखते हैं। बचपन से ही अश्वों के शौकीन रहे पंडित जी अपनी इस प्रेम भावना को आज भी संजोए हुए हैं। वे अपने अश्वों को देव स्वरूप मानते हैं और इसी कारण पंचामृत से स्नान कराते हैं, जो उनके प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। उनके पास सभी शो जीतने वाले अश्व हैं, जो उनकी उत्कृष्ट परवरिश और देखभाल का प्रमाण हैं। तो आइए बातचीत करते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है श्री ब्रह्म पुष्कर राज में जी। और मैंने आपके बहुत से वीडियो देखे हैं। रियली मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वाई? बिकॉज आप बहुत अच्छे हॉर्स लवर्स हो। आप मारवाड़ी अश्व को और काठियावाड़ी अश्व को सबको प्रमोट करते हो। आपका स्वागत है तीर्थराज पुष्कर में। धन्यवाद। तो पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने जानवर लेके आए हैं? जी, मेरे पास 4 रत्न हैं। अच्छा। मारवाड़ी रत्न हैं, 4 है। एक मेरे पास स्टेलियन है, उसका नाम है ब्रह्मदेव, और उसका एक बच्चा है बड़ा, अर्जुन नाम है, जिसने 2 दांत किए हैं पिछले महीने, और एक 13 महीने का बच्चा है, उसका नाम है भीम। और आई हैव वन वेरी ब्यूटीफुल मेयर माया। रिंग में उतारने वाले हैं कोई अश्व को कि जी सिर्फ डिस्प्ले के लिए लाए? नहीं मैम, रिंग में उतारना है। मैंने ब्रह्मदेव को भी उतारा था 2017 में, अदंत में चैंपियन रहा था, और इसका फादर भी चैंपियन था, और इसने जो प्रोड्यूस किया वो भी चैंपियन है। अरे वाह। हाँ, इसको मैंने रणसी शो में भी उतारा था, हाँ। पुष्कर शो में पिछले साल भी उतारा था, जो टॉप 10 में रहा था ये। वेरी गुड। चलो, इस बार के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो ये बताइए कि आपको घोड़ों का शौक कैसे लगा? जी, एक घोड़े का शौक एक बच्चे को तो होता ही है, मेरे को बचपन से है। अच्छा। और सबको बचपन से होता है। तो हमारे फूफा जी के घर पे घोड़े थे, हाँ। तो यहाँ पर हम टूरिस्ट को विजिट कराते थे, हम्म है ना। तो हमारे पास घर में तो घोड़े थे ही। हम्म। फिर मैंने जो पहला घोड़ी ली थी, स्टार्टिंग में मैंने एक घोड़ी ली थी, तो उस घोड़ी से मेरी यात्रा शुरू हुई पर्सनली 2012 से। राइडिंग भी उसी पे करते थे? राइडिंग और उससे प्यार, मारवाड़ी अश्व के साथ। बहुत अच्छी बात। तो थोड़ा पुष्कर मेले का क्या अभी माहौल है वो बताइए। आप ज़रूर घूम के आए होंगे। इस बार का पिछली बार से और इस बार में क्या फ़र्क दिखा आपको? जी, ऐसा है, सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज, और सब राजाओं का गुरु है पुष्कर राज। कार्तिक मास के अंदर सभी देवी देवता यहीं पे विद्यमान रहते हैं जी। तो ये अश्वों का एक महाकुंभ बोला जा सकता है इसे। इस जगह मारवाड़ी अश्व, छोटे से लेकर बड़ा तक, किसान से लेकर व्यापारी तक, राजा से लेकर जनता तक, सबके अश्व यहाँ पर आते हैं। सबका समागम एक साथ होता है, अपने अपने अश्व के प्रदर्शन करते हैं, जिन्होंने क्या साल भर सेवा की है। एक मारवाड़ी अश्व कैसा होना चाहिए, ब्यूटी के साथ में, सुंदरता के साथ में, उसकी सेवा के साथ में, तो वो सब अश्व यहाँ पर आते हैं। और ये अश्व का मेला है तो परम आनंद आता है यहाँ पर। जी। आप तो कई साल से इधर ही रहते हैं और कई साल से यहाँ पे आ रहे होंगे, तो जैसे पब्लिक जो आती है देखने के लिए, क्या आपको लगता है कि लोग जैसे जैसे देखते हैं, परखते हैं घोड़ों को, तो और ज़्यादा प्रभावित होके अश्व प्रेमी नए नए आ रहे हैं? आपको लगता है ऐसा हो रहा है? जी मैम, वैसे एक्चुअली एक बात बताऊँ आपको मैं, कि 2017-18 के बाद में और लॉकडाउन में, जैसे हमने मारवाड़ी अश्व पे हम पुष्कर में जो हमने मिलके काम किया, हम सब भाइयों ने मिलके, एक मारवाड़ी अश्व को उसकी एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए। ऐसा होता है ना, बड़े हीरो छोटे हीरो को खा जाते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हम छोटे हीरो थे, हमें तो कुछ आइडिया नहीं था, केवल एक ही आइडिया था कि इसकी सेवा करनी है, इसको कैसे प्रोड्यूस मिलना चाहिए, अपनी अश्व भी सबसे अच्छा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमने उसको ग्रोमिंग, खिलाना पिलाना, उसको समय दिया, उसके साथ रहे मारवाड़ी अश्व के साथ में। तो मारवाड़ी अश्व ने भी हमारी इज्जत रखी और आज हम इस मुकाम पे अभी तक पहुँचे हैं। मतलब लोग प्रभावित हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल ये नस्ल आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों को कुछ और पुष्कर मेले के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, पुष्कर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये पुष्कर आपका है। इस तीर्थ की मर्यादा आप यहाँ आओ, बिल्कुल रखो,
और यहाँ पर हम सभी आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। मारवाड़ी अश्व और कोई भी आप अश्व लेके आते हो तो आपको कोई ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर यू फील लाइक ए आवर होम। आप यहाँ पर महसूस करोगे मैं अपने घर में बैठा हूँ। तो मारवाड़ी अश्व जो भी है, जो भी यात्री लोग आते हो, आपका स्वागत है, बिल्कुल है, और आपका सबका मंगल हो, ऐसा है। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ पंडित जी। बिल्कुल 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 दीदी। मैं अपने काठियावाड़ी अश्व इधर लेके आई हूँ। जी 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 हालांकि मुझे पता है यहाँ पे रिंग नहीं होती है, जी जी सिर्फ डिस्प्ले के लिए लाई हूँ। चाहती हूँ कि लोग जाने इतनी पुरानी इंडिया की ब्रीड है, जी तो लोगों को पता चले जी कि और काफ़ी प्योर ब्रीड भी है। जी तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्यों ये रिंग नहीं होती है काठियावाड़ी की? जी मैम, नहीं होती है मगर होनी चाहिए। हाँ ये भी भारत के अश्वों के अंदर रत्न है जी और हर राज्य के अपने अपने रत्न हैं। तो काठियावाड़ी भी अब स्वामी भक्त माने गए हैं। काठियावाड़ी भी बहुत सुंदर होते हैं। काठियावाड़ी अश्व मैंने जो देखा पेवर्टी, और उनकी पेवर्टी बहुत अति सुंदर होती है। उनकी लेंथ, उनकी गर्दन, उनके कान, उनका स्वामित्व, वाकई में मारवाड़ी अश्व और काठियावाड़ी अश्व बहुत अच्छे रत्न हैं मेरे हिसाब से, और होने चाहिए। अगर प्रभु की इच्छा हुई पुष्कर राज की, तो अगले साल जब हम यहाँ के जो लोकल हैं, तीर्थ गुरु संघ ट्रस्ट हमारा और मारवाड़ी जो पुष्कर अश्व सोसाइटी हमारी जो है, जी हम तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि इस जगह काठियावाड़ी के भी हो, शुरुआत यहीं से हो। अरे वाह। क्योंकि विश्व में जब पशुओं का और कोई भी अश्वों का मेला लगा, वो इसी धरती से लगा है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम गंतु, पुष्करम दुष्करम दानस्य कर्मस्य निवासम दुष्करम। अगर इस जगह से शुरुआत होगी तो आशा है सभी अश्व जो गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं और काठियावाड़ी हैं, मारवाड़ी हैं, इनको प्रमोशन, इनकी जो रेस्पेक्ट है इनको मिलनी चाहिए, जी है ना। तो बिल्कुल। मेरा पहला धर्म है अश्व धर्म रक्षा ना रक्षतु, तो होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। और अगर ये हो सकता है तो जी मेरे जैसे लोग जो इसको प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल होना चाहिए मैम। जी क्यों नहीं होना चाहिए। एक अश्व है, वो उस अश्व को आप ना एक ही एक एंगल से देखोगे तो कैसे बात चलेगी। जो भी अपना बेस्ट देता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो आगे आना चाहिए। मारवाड़ी हो चाहे काठियावाड़ी हो, सब अश्व की प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे जो अश्व पालक है उनमें उत्साहवर्धन हो, जी है ना। एक समय ऐसा भी था दीदी कि हमारे पास बहुत से जने के जो हमारे पास ये मेयर बच्चे थे ना, तो उनको खरीदने वाले आते थे, दे दो मेरे को, अच्छा है ना। अब एक हॉर्स लवर्स मेरे पास एक दो ही हैं। अगर मैं इन खानों को दे दूंगा तो फिर मेरे पास बचेंगे क्या। मैंने एक ही धैर्य रखा 2016 से कि मेरे पास जब ये बड़े होंगे इनकी मैं ब्रीडिंग करूंगा। इनकी ब्रीडिंग जो ब्यूटी होती है मारवाड़ी अश्व की, मैं दुनिया के सामने रखूंगा। जो भी मारवाड़ी अश्व के अंदर बरसों से काम कर रहे हैं, है ना, तो मैं भी एक नींव का पत्थर उनके साथ में शामिल होऊंगा। जो उनकी मेहनत है वो जाहे नहीं जाएगी। और पुष्कर के अंदर काठियावाड़ी रिंग, मारवाड़ी रिंग जरूर होगी। बहुत बहुत है ना? धन्यवाद। जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बता दूं दर्शकों, आप भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि इनकी जो हिंदी है, थोड़ी संस्कृत साथ में मिक्स है, कितनी मीठी लगती है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी भाषा, ऐसी मीठी भाषा हर जगह इंडिया में फैले, मेरे जैसे वो इंग्लिश शब्द बीच में ना घुसाए। बहुत ही मीठी लगती है आपकी वाणी पंडित जी। जी 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 जी। जो अच्छे शब्द होते हैं दीदी, वो सबको ही अच्छे लगते हैं। जी और संस्कृत तो देव भाषा है, तो हम ब्राह्मण हैं, तो हमारा परम धर्म भी है संस्कृत में बोलना, जिससे कानों में और मन में ऊर्जा आए, सही है सही ना। है। तो इसीलिए यही थोड़ा सा प्रयोग करते हैं कि सब समझे, और कोई बात नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका स्वागत है पुष्कर में, ब्रह्म स्टेट फार्म में, ब्रह्म पुष्कर स्टेट फार्म में। और हमारे लायक कोई सेवा तो बिल्कुल बताइएगा दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।